लिए इजाज़त दी, बल्कि आप अपनी तमाम मसरूफियात को बाला इत्ताक रख के बर्फ़ से नफीस यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत खैर मक़दम है सर। आज की इस पुरशिकवा तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानान का, तमाम पेरेंट्स का, तमाम स्टूडेंट्स का, मैनेजमेंट मेंबर्स का, हमारे चीफ गेस्ट रईस शेख सर का, हमारे CCIM वाइस प्रेसिडेंट हमारे बड़े भाई जुबैर भाई का, अकील हफीज सर का, खालिद भाई का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर ऑडियंस, ये मौका है मुबारकबाद का हमारे उन पास आउट होकर जाने वाले डॉक्टर्स के लिए। डियर डॉक्टर्स, डियर डैशिंग डॉक्टर्स, डियर यंग डॉक्टर्स, आप सब लोग बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। आपने आज अपनी डिग्री BOMS कोर्स मुकम्मल किया है। आप इसलिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि आप आज एक रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं। आप इसलिए भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इन काबिल असातिज़ा से इस्तिफ़ादा हासिल किया। आप इसलिए भी काबिल मुबारकबाद है कि आपको सदर मोहतरम की सरपरस्ती हासिल रही। आप इसलिए भी काबिल मुबारकबाद हैं कि BOMS डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप कानूनी तौर पर होम्योपैथीज में, मॉडर्न मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के कानूनी तौर पर मजाज बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं कि आप अंजुमन इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद इसहाक जमखानावाला तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज से अपना कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बन रहे, आप एक दीनदार मुसलमान मुखलिस डॉक्टर बनकर जा रहे हैं। आपके नज़दीक मेडिकल प्रैक्टिस एक खिदमत खल्क का जरिया है। आपके नज़दीक पेशेंट एक मरीज है, एक दुखी इंसान है, एक कस्टमर नहीं है। आप में और दुनिया के, रियासत के, मुल्क के दूसरे डॉक्टरों में यह फर्क है कि आप एक दर्दमंद दिल रखते हैं। आप सब लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद, आपके पेरेंट्स को तहे दिल से मुबारकबाद। डियर ऑडियंस, हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर रईस शेख सर का हमारे इस इंस्टीट्यूशन में शायद पहली बार आना हुआ है। रईस भाई, हमारा ये यूनानी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद इसहाक जमखानावाला यूनानी मेडिकल कॉलेज रियासत महाराष्ट्र का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज है। इसका एस्टेब्लिशमेंट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड वे बैक टू 1940s। ये पहले खड्डी सड़क मोरलैंड रोड पर हुआ करता था, फिर नागपाड़ा के बैतुल अमान से सफर तय करता हुआ वर्सोवा की इस फलकबोस इमारत में हमारे प्रेसिडेंट साहब की अनथिक कोशिशों के जरिए हम लोग यहाँ पहुंचे, ये इदारा यहाँ पहुंचा है। रईस भाई, BOMS कोर्स इज जस्ट इक्वल टू MBBS। इट इज 5.5 ईयर कोर्स, 4.5 साल का कोर्स होता है। 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। अपने इस 80 साला सफर में रईस भाई, इस इदारे ने इस मुल्क को, इस रियासत को सैकड़ों दर्दमंद दिल तक रखने वाले डॉक्टर्स अता किए, जो मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स का और अंजुमन इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं। रईस भाई, ये यूनानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल अटैच है, एक मॉडर्न सेटअप है। यूनानी कॉलेज में तमाम 14 डिपार्टमेंट्स है और बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट इलाज में तदबीर डिपार्टमेंट है और बहुत ही एक्टिव टीचिंग फार्मेसी है। हमने चंद महीनों पहले हमारे इंस्टीट्यूट में एक पैरालिसिस यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट किया। 6 महीनों से हमारी फैकल्टीज हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन चंद महीनों में 24 मरीज पैरालिसिस के यूनानी तरीका इलाज से हमारे पास से मुकम्मल शिफायाब होकर गए हैं। हमारे पास उसका पूरा डाटा है। मॉडर्न सेटअप में रईस भाई हमारे पास ICU है, HDU है और डायलिसिस यूनिट है और वेल इक्विप्ड कंप्लीट फुल फ्लैश हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो टीचिंग फार्मेसी में दवाएं तैयार की जाती है वो खालिश यूनानी दवाएं यहाँ पर आने वाले OPD और IPD के मरीजों को मुफ्त तकसीम की जाती है। ये इस इदारे का पूरा इम्तियाज है। इस मौके पर रईस भाई हम आपसे कुछ फेवर चाहते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की परमिशन के साथ कि ये एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है और हम हमारी फैकल्टीज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंटर्न इसकी ब्रांडिंग में मसरूफ है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का, मुंबई शहर का यूनानी ट्रीटमेंट का मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर बने। इसके लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि BMC के अंडर में, आपके सरबरस्ती में जो BMC की डिस्पेंसरीज चलती है, जो आपने अजमल खान डिस्पेंसरी का कयाम किया और जहां जहां आपकी डिस्पेंसरीज चलती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे इंटर्न एक दिन हफ्ते में वहां पर स्पेशलाइज्ड OPD करें। इसकी इजाजत हम आपसे चाहते हैं। दूसरी आपसे हम ये
जितनी आपकी डिस्पेंसरीज हैं वहां पर आप प्राइमरी यूनानी ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं, उनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को एक रिफरिंग यूनिट का दर्जा हासिल हो और वहां से पेशेंट रिफर होकर हमारे पास आए, ताकि हम और आप मिलकर कौम की खिदमत कर सकें। हमारे लिए ये भी एक एजाज की बात है कि आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे अपने एलुमनाई डॉक्टर जुबैर शेख साहब हैं। जुबैर भाई ने BOMS 1986 से यहाँ से पास किया। जुबैर भाई के बेटर हाफ भी हमारी यहाँ की स्टूडेंट है। जुबैर भाई इस वक्त हिंदुस्तान में यूनानी को लीड कर रहे हैं बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट CCIM। जुबैर भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, तहे दिल से खैर खैर मकदम है। डियर स्टूडेंट्स, इस मौके पर मैं आपसे चंद बातें 2 से 3 मिनट में अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमको एतराफ है सर, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मटेरियल आता है, हम सब जो लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करके यहाँ से जा रहे हैं तो आपसे मोतबारा इल्तमास है कि आप अपनी प्रैक्टिस में गरीबों का ख्याल रखिए, कम्युनिटी के उस हिस्से को जरूर याद रखिए, जरूर उनका लिहाज कीजिए जिस हिस्से से कभी आप बिलोंग करते थे। आज अंजुमन इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अंजुमन इस्लाम के जरिए हमको एक डॉक्टर की मौजूद हैसियत अता की है, तो हमको अपने उन कम्युनिटी के उन पुअर पीपल्स को जरूर याद रखना चाहिए और उनका अपनी प्रैक्टिस में जरूर लिहाज करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट, हर डॉक्टर ये तय कर ले कि वो हमारी कम्युनिटी के जरूरतमंद 3 बच्चों की उनके एजुकेशन में, उनके करियर में, उनकी किरदार साजी में मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, किफालत करेगा, उनके खर्च को उठाएगा, तो इंशाअल्लाह नेकी का ये सफर बहुत दूर तक जाएगा और हम कम्युनिटी में देखेंगे एक तालीमी इनकलाब, एक समाजी इनकलाब, एक माशी इनकलाब। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम ये नियत करें कि जब अल्लाह आपको एस्टैब्लिश करे तो आप 3 बच्चों को कम से कम उसके कैरियर साजी में आप पूरी रहनुमाई करें, पूरी मदद करें। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बेशक आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन चुके हैं, आपको मॉडर्न मेडिसिन के इस्तेमाल का भी हक है, आपको यूनानी की प्रैक्टिस का भी हक है, लेकिन आप अपनी पैथी को अपनी प्रैक्टिस में मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि फन जिंदा रहे, वो फन कभी जिंदा नहीं रह सकता जो प्रैक्टिस में नहीं बरता जाता, जो वो अवाम में मकबूल आम नहीं होता। किसी फन को हम किताबों के जरिए, कॉलेजों के जरिए जिंदा नहीं रख सकते। वही फन जिंदा रहता है जो अमली मश्क में होता है, जो प्रैक्टिस में होता है। तो जैसा कि हमारे मौजूद प्रेसिडेंट साहब भी अक्सर कहा करते हैं कि आप जरूर जनरल प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ ग्रे एरियाज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन में, और जहां पर यूनानी का बहुत अच्छा रिजल्ट है वहां यूनानी मेडिसिन को भी अपनी प्रैक्टिस में बरतिए। मैं आपसे वसूख के साथ कह सकता हूं कि आप जनरल प्रैक्टिस से इज्जत कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा पैसा आप अपने फन से, तिब्बे यूनानी से ही कमा सकते हैं। ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूं। तो प्लीज आप यूनानी को फरामोश ना करें अपनी प्रैक्टिस के दौरान। अगली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब आप एक नोबल प्रोफेशन में दाखिल होने जा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर कम्युनिटी में आप वापस जा रहे हैं। आप अपने इस करियर को स्टार्ट करने से पहले अपना एक आइकॉन सेट कीजिए, अपना एक आइडियल सेट कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए और आप अपने करियर को बनाइए। मैंने साले गुज़िश्ता भी अर्ज किया था कि अगर आप मुझसे पूछे, मेरे दिल से पूछे और हमारे जुबैर भाई से पूछे, और जहाँ जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स है, जो यहीं के फारिगीन है, डॉक्टर महाज है, डॉक्टर यास्मीन है, सैद है, मुशीर है, डॉक्टर हुमैरा है और लोग हैं, तो इन लोगों से अगर आप पूछे कि हम एज ए डॉक्टर अपना आइकॉन, आइडियल किसको मानते हैं, तो हम बैक वक्त ये कहेंगे कि हम अपना आइडियल, हम अपना आइकॉन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम को मानते हैं। सर हमारे आइडियल है बहैसियत डॉक्टर, और इसका लॉजिकल रीजन है, इसलिए नहीं कि सर सदर मोहतरम है तो हम उनको आइडियल मानते हैं। इसका लॉजिकल रीजन ये है कि सर अपनी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक्सीलेंट नॉलेज है, अपनी प्रैक्टिस में गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं और अपनी प्रैक्टिस के अलावा कौम और मिल्लत के लिए बहुत सारा वक्त निकालते हैं, समाजी कामों के लिए, तालीमी कामों के लिए। एम आई राइट जुबैर भाई? तो हम सब के आइकॉन, हम सब के आइडियल प्रेसिडेंट सर है। अब फॉलो करें कि सर की तरह अपनी जिंदगी को ऐसे तरतीब दीजिए कि आप अपनी कैरियर को भी बनाइए और अपनी एनर्जी का, अपनी सलाहियत का, अपने पैसे का कुछ हिस्सा अपनी कौम को लौटाइए, जिस कौम ने, जिस मिल्लत से उठकर आप आए हैं। एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, BOMS मुकम्मल करना ये एक मंजिल कभी नहीं हो सकता, ये पड़ाव हो सकता है। BOMS पर अपनी तालीम को मुकम्मल मत समझिए। BOMS एक पड़ाव है, एक मंजिल नहीं है। इसके आगे और कई रास्ते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। BOMS के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
आप पीजी कर सकते हैं, आप एमडी कर सकते हैं, आप रिसर्च कोर्सेज में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज में जा सकते हैं, आप लॉ पढ़कर एज ए मेडिकल लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जुबैर भाई की मिसाल सामने है कि जुबैर भाई ने बीएमएस किया, उसके बाद एलएलबी किया, उसके बाद एलएलएम किया। तो आपके पास बहुत सारे मुतबादिल मौजूद है। उसके अलावा मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि अल्लाह ने आपको सलाहियतों से नवाजा है। इस वक्त कौम और मिल्लत की ज़रूरत यह है कि हमारे पास पॉलिसी मेकर्स बहुत कम है। हमारी पॉलिसीज दूसरे लोग बैठकर बनाते हैं और हम उसका शिकार होते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की तवज्जो उस तरफ भी होना चाहिए कि आप बीयूएमएस करके आप यूपीएससी और एमपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी करिए, आप आईएएस आईपीएस बनिए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि मैं आप में से कुछ लोगों को कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज की हैसियत से मिलना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। आखिरी बात जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो हमारी कौम का अलमिया है कि हम सियासत से बहुत दूर हो चुके हैं। सियासत से दूर इसलिए हो चुके हैं कि हमारे जो अच्छे लोग हैं उन्होंने सियासत को बुरी चीज समझना शुरू कर दिया है। और जब हम अच्छे लोग सियासत से दूर हो गए तो सियासत पर गंदे लोगों का कब्जा हुआ, सियासत गंदी हो गई। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। सियासत इस्लामिया भी हो सकती है। सियासत एक ऐसा शोबा है जिसके जरिए आप अच्छे समाज की तश्कील कर सकते हैं। तो हमारी कौम को क़यादत की हर जगह फुकदान है हमारी कौम में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को 10 बाय 10 की क्लिनिक में कैद मत कीजिए। आप अपनी प्रैक्टिस के साथ समाज के और भी काम आइए। आप सियासत में कदम रखिए। आप रईस भाई की मिसाल सामने है, बेबाक बेखौफ लीडर है। ऐसे सियासतदान भी हो सकते हैं, आज के दौर में यकीन करना मुश्किल है। तो आप इनको सामने रखकर अपने आप के सियासी करियर के बारे में भी सोचिए। क्या मुश्किल है, अल्लाह की जात से क्या बईद है। अगर आपने सोचा तो आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद महाराष्ट्र का मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, महाराष्ट्र का हेल्थ मिनिस्टर आप लोगों में से कोई। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप उस तरफ भी प्लीज तवज्जो दीजिए। इन चंद अल्फाज के साथ एक शेर आपकी नजर करता हूं कि लोग चुन ले जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, लोग चुन ले जिनकी तहरीरें हवालों के लिए, जिंदगी की वो किताबें मोतबर हो जाइए। Wish you all the very, very best. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's always amazing listening to you. The graduation day brings with a roller coaster of